14 साल की उम्र में दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है। घर वाले मजबूर होकर उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं जो कि इन्हीं के मजहब का है, जिसका मसीही बरादरी से ही ताल्लुक है। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले इसने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गई। दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? हमारे घर में आया था हमारे बाल कटिंग करने। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करता है। मैं इसकी तभी कितनी से उम्र है? 30 से 35 साल। और आप उस टाइम कौन सी क्लास में थी बेटा? 3 में या 4 में थी। मैं इसके घर गई हूँ और मुझे पता चला कि वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। जब लेके गया उसी दिन ही इसने मुझे नसीहत करवा दी, अपनी माँ को जाके बताना कि मैं बुढ़ा नहीं। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। मुझे कहता मैं तुम्हें बेच दूंगा। वहाँ पे कोई डेरा था, वहाँ लेके गया था। मेरे सामने 50,000 लिया मेरी नाइट का। ये मुझे खुद लेके गया किसी था। जगह पर लेकर गया हाँ था? जी, खुद बाहर बैठा हुआ था सेंड में, और मुझे अंदर कमरे में उनके साथ बंद कर दिया। मैंने उनके भी पैर पकड़े, हाथ भी जोड़े उनके आगे। खिलाता होता था और मेरे पैर ही नहीं रुकते होते थे। मैं नाचती रहती थी। खुद ही मुझे और बंदों के पास लेके जा रहा है और खुद ही मुझे बाद में उन्हीं की वजह से जलील कर रहा है कि तुम तो खुद जाती हो, उनके साथ मजे करती हो। कबूल करने की क्या वजह है? आपका तो एक ही मजहब था ना दोनों का। हाँ जी, इस्लाम कबूल करने का ये मकसद है कि वो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था। मैं हिजाब करके रखती होती थी। मैंने दुनिया पे ही जन्नत कमा ली है। तो मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। पाकिस्तान में पता चलेगा कि किसी क्रिश्चियन लड़की ने मजहब कबूल किया है इस्लामी। आइंदा के बाद हमारी लड़कियाँ इस्लाम नहीं कबूल करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो मेरी गर्दन भी उतर जाएगी ना, तो मैंने नहीं मुकरना। मेरा यही दीन है, मेरा यही इस्लाम है। मुझे घर लेके आया और ये ज़मीन पे लेट के एक्टिंग करी जा रहा है, रो रहा है, ऐसे या फलाना है ढींग है। मैं सोई हूँ और इसने कमरे को रात 12 बजे कुंडी लगाई है और अगली रात 12 बजे कुंडी खोली है। दरवाज़ा नहीं इसने खोला और मुझे कहता है कि अपनी माँ को जाकर बताना कि मैं बुढ़ा नहीं। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। मुझे पहली जब लेके गया उसी दिन ही इसने मुझे नसीहत करवा दी। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। और जब मैं घर गई ना, मैंने वो भी हॉस्पिटल गए थे अपने नाने अब्बू का पता करने, और उधर से मैंने अपनी कज़न को कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से एक बार मिलवा लाओ। और जब मैं आई थी ना अपने माँ बाप से मिलने चोरी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना मुझे उस इंसान से डर लगता था और उसे पता चल गया था कि मैं मिल के आई हूँ अपने माँ बाप से। मतलब आप फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई? हाँ जी, हॉस्पिटल में ही थे हम, इधर कोट ख्वाजा सईद। अच्छा। तो मैंने इसे बोला कि मुझे ना मेरे माँ बाप से मिला लाओ, मेरे कज़न को। कहता चला तुझे मैं मिला लाता हूँ, किसी ना किसी बहाने मिला लाता हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँगा तो जल्दी जल्दी मिल के आ जाई। मैंने कहा चल। जब आए ना तो मेरी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ कांपी जा रहे हैं। मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बोतल तो पी लो, बैठ तो लो। मैंने कहा नहीं। मम्मा कहती इतना ही तुम उस इंसान से डरती हो? 14-15 साल हमने तुम्हें रखा है, तुम हमसे नहीं इतना डरती? हमने नहीं कभी इतना डराया, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो? अन्ना ही तेरी खलड़ी च डर पाता होया ऐसा करदा की है जेड़ा तू ना तो डरनी है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बहन थी कुंवारी और मैंने उससे बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ। मेरे गले लग के इतना रोई, बेशुमार रोई। और उसने मुझे कहा कि तू बहुत ज़्यादा गलत कर रही है अपने साथ। वो दिन गुजरे, इसने देखा ये करके ये मरी नहीं है। इसने मुझे कहा कि तुम बाहर भी यही काम करो। और इसने एक बार पेमेंट भी ली मेरे सामने, 50,000 लिया मेरी नाइट का। और इसने मुझे कहा तुम करोगी, तुम मेरी। भेजा आपको? मुझे जगह का नहीं याद, मगर ये मुझे खुद लेके गया किसी था। जगह पर लेकर गया हाँ था? जी। अच्छा। और इसने मेरा 50,000 लिया। क्या ठीक है, मतलब कोई घर था, कोई होटल था, घर रूम था, था? घर था। अगर होटल होता मैं शोर में जाती होती थी। अगर किसी के होटल। घर लेकर गया? हाँ वहां जी, पर कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 आदमी थे वहां हाँ पर? जी, अच्छा। और उनके पास आपका शोहर आपको छोड़ कर आया? हाँ जी, खुद बाहर बैठा हुआ था सेंड में, टीवी लॉन्च में, और मुझे अंदर कमरे में उनके साथ बंद कर दिया। मैंने उनके भी पैर पकड़े, हाथ भी जोड़े उनके आगे। और मुझे कहता तुम्हारे तो हमने पैसे पे किए हुए हैं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। दिल तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कुछ करने का, मगर हम करेंगे, हमने पैसे दिए हैं। और उन दोनों आदमियों ने फिर आपके साथ रात गुजारी? मुझे ये बताओ, 50,000 आपका वसूल किया गया, उसके बाद आकर आपने इसको किस तरह फेस किया और इसने आपको किस तरह से फेस किया? यही आपको वापस लेकर आया ना? आप 2 मर्दों के साथ कमरे में थी, आपका शोहर बाहर बैठा था, किस तरह से वापस आए और किस तरह से बातचीत दोबारा की है?
मैं वापस आई हूँ, मैं इससे बात नहीं कर रही थी। इसके घर वाले पूछे क्या हुआ है, क्या हुआ है। ये मैं नहीं उनको जवाब दे रही है। उन्हें कही जा रहा है उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसे बुखार हुआ है। इतना नहीं पता कि उसकी जेब में पैसे हैं और वो मेरे हैं, मेरी कमाई के हैं। मैं तो ऐसे पैसों पे थूकती भी नहीं, मगर मेरी कमाई थी वो, ठीक है, चाहे वो जिस तरह भी थी। मुझे प्यार से मना रहा है, क्या खाना है, क्या खाना है। अच्छा। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं खाना, बस मुझे मेरे घर छोड़ाओ, अल्लाह का वास्ता घर छोड़ाओ। अच्छा। कहता नहीं घर क्यों जाना, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे तो नींद नहीं आएगी रात को। इस तरह के झूठ बोल रहा है। मैं चुप, मुझे कोई होश नहीं। मैं सिर्फ इसे यही कह रही हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है। थोड़ी देर गुजरी तो ये घर से बाहर गया, मैं घर से भाग गई। जल्दी जल्दी मैं निकली और ये घर पे जब आया ना तो मैं अपने पापा के घर चले गई हुई थी। मैंने जाके अपने पापा के आगे हाथ जोड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और मैंने तलाक ही इससे लेनी है, मैंने नहीं जाना वापस। अच्छा। पापा कहते होया कि ये मैंने ऐसे दस, मैं पापा को ये बात नहीं बता नहीं सकती, नहीं बता सकती थी। मैंने बस ये कहा कि वो मुझे आप लोगों से मिलने नहीं देता और मैं आप लोगों के उससे भी प्यार करती थी और उससे ज़्यादा आपसे करती हूँ, मगर उस टाइम मेरे सिर पे जिन जिन सवार था कि मैंने बस इसे शादी करनी है, कैसे भी करनी है, क्यों भी करनी, बस करनी है। और मुझे करके पता चला कि उसका सिला कितना बुरा है, कितना बुरा है। कहते अच्छा चल कुछ नहीं होता। पापा ने मुझे 25-20 दिन वैसे ही अपने पास रखा और इससे और कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पुलिस से फ़ोन करवाता रहा, पर्चे करवाता रहा, पता नहीं कौन कौन से बदमाशों से फ़ोन करवाता रहा मुझे। अच्छा। एक बार तो ना मुझे पुलिस वाला कहता है अच्छा। कि ना बीबी थाने पहुंच, नहीं तो शाम तक तेरे पे पर्चा आइएगा, अच्छा। अभी नामालूम हो तुम। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नाम किस चीज़ का पर्चा होगा जब मैं अपनी हाँ। मर्जी से आई हूँ, सिर्फ मेरे बयान होने हैं हाँ। और बयान मैं फ़ोन पे भी दे सकती हूँ, आप हाँ। रिकॉर्डिंग करके जिसको मर्जी सुना दें। हाँ। मैंने कहा मैंने नहीं आना वापस, मैं कभी भी नहीं आऊँगी इसके सामने। ठीक है। पापा ने मुझे रखी रखा के बच्ची है, फिर इसका ज़हन बदल जाना है। तो वाकई वैसे ही हुआ कि महीने डेढ़ के बाद ना मैं घर पे थी, ठीक है, वापस और चली गई? नहीं नहीं नहीं, हाँ। घर पे ही थी। और ना ऊपर से ही इसके घर वाले आ गए। अच्छा। इसके घर वाले आए और मुझे कहते कि ये सब की है। मैंने कहा ये देखो, फ़ोन निकाल कर दिखाया मामा का, ये देखो मैंने तो डिवोर्स दायर कर दिया, मैं तो नहीं आपके बेटे को जानती, मैंने तो नहीं जाना। इसको तो नहीं था पता इसके क्या घर हुआ वालों है? का, हाँ जी क्या हुआ है। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना आप भी। इसकी बड़ी बहन आई मुझे लेने और उसका हस्बैंड आया, मेरा ससुर आया, नंद की सस भी आई थी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहते चलो गल ही खत्म होने काटती है, कहती मैं जाना ही नहीं। तो असी बह के की करिए थे कि कितनी गल मुकाइए। वो उठ के चल पड़े। इसने पता करवाया कि ये वाकई अपने माँ बाप के पास है, ये भागता हुआ आया है बाइक लेके। इसने मुझे निकलने का टाइम भी नहीं दिया कि मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाऊँ। दरवाज़ा खोला, ये सामने ही खड़ा है और मेरी मामा के आगे इसने हाथ जोड़े कि जो आज हम सारे मामलात क्लियर करते हैं, जो हमारी आपसी रंजिश है सब ख़त्म करते हैं। बाइबल पे हाथ रख के इसने कसम खा के ये सब कुछ लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए। मामा ने भी मुझे कहा चल कुछ नहीं होता, एक बार चली जा। मामा का दिल नहीं था, मगर मामा ने जब इसने मामा के आगे हाथ जोड़े ना, तब मामा ने मुझे इशारा करवा दिया कि चल कुछ नहीं होता, चली जा। और ये जब बात आता था ना, पिटर पिटर मेरी मामा की तरफ, मेरी बहन की तरफ बहुत देखता होता था, जैसे किसी के ऊपर लाइन नहीं मारते, इस तरह। इसका ये भी नहीं मुझे पसंद था। और मेरी मासियों के नाम लेके मुझे चढ़ाना, पुफियों के नाम लेके मुझे चढ़ाना, मेरी कज़नों के नाम लेके चढ़ाना। जी तेरी वो वाली कज़न का तो कोई लेवल ही नहीं है तुम्हारे ख़ानदान में, वो बड़ी प्यारी है, मैं उसके साथ स्वीट क्रीम पे जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अपने से ही झूठ ही। मेरे ख़ानदान में तो इसका कोई मुंह भी नहीं लगाता, मुझे पता है, मगर ये मेरे दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता होता था। लड़कियों से बातें करता होता था, स्टेटस लगाता होता था लड़कियों के। एक बार इसने स्टेटस लगाया लड़की का, तो मैं आगे होकर देखने लगी तो इसने मेरे यहाँ पे टांग मार दी कि पीछे हो। फिर मैं ना ये इसका मुंह देख के मैं वापस चलेगी गई हूँ। और मुझे कहता चल मैंने अब एक और काम ढूंढा है। मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा शायद जॉब की बात करेगा। और मुझे कहता है अब हम ना शराब बेचा करेंगे और असला बेचा करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अब नहीं मैं तुझे किसी के आगे पेश कर सकता। घटिया बंदा। मुझे इसने इस तरह का।
मैं फिर हैरान परेशान कि यार मैं फिर गलती कर बैठी। क्योंकि इसने काम छोड़ दिया हुआ था। हाँ जी, इसने ठीक काम है। छोड़ दिया हुआ था। ये होटल से जाकर शराब ला रहा है, खुली बेच रहा है। और मुझे इसने कहा कि मेरे साथ चलो, उधर DH वाली साइड से किसी को सामान देने जाना अच्छा। था। सिग्नल था और सिग्नल पे मेरे हाथ में सामान था बैग में, साथ में पुलिस आकर खड़ी हुई है। अच्छा। पुलिस तो सिग्नल पे आकर खड़ी हुई है, मगर मुझे डर लग गया, मुझे खौफ आ गया। मैंने इसका बैग इसकी टैंकी पे रख दिया और मैं उतर के खड़ी होगी। मैंने कहा तुम अपना सामान अपने पास रखो, मुझे घर जाना है। महीने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैंने इसे कहा कि मुझे घर जाना है अभी, सिग्नल पे सारे लोग चले गए हैं। मुझे कहता बैठो, हुआ क्या है यहाँ पे, ना तमाशा लगाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठना। इसने सिग्नल पे ही मुझे मारना शुरू कर दिया और इसने कहा चल जा, दिल तो नहीं करता तेनू रखन ते, मगर बैठ। मैंने कहा नहीं, दिल करता ना तो ना रखो। कहता चल निकल। मैं जब आगे को चल के जा रही हूँ ना, इसने मोटरसाइकिल ला कर मेरी टांगों में मार दी। अरे मुझे कहता कि ड्रामे कर रही है, पीछे बैठ। बैठ पीछे, ऊंची बोला, इतनी ऊंची बोला कि मैं डर गई और मैं जल्दी जल्दी बैठ गई। घर ले गया, सामान दिया, घर ले गया और मुझे रास्ते में कहता रहा कि अभी तुम्हारा घर जाके और रिमांड होना है, फलां करूँगा ढींग करूँगा। जब घर गए हैं ना तो सारे कहते क्या हुआ तुम्हारा, कान में से खून क्यों निकल रहा है। मेरी बालियाँ थी तो इसने वो भी ले ली। मेरी नोज पिन मेरे मामा पापा ने 2 बार बनवा कर दी, वो भी ले ली। इतना लालची था कि मुझे कहता था कि अगर अपने घर जाना ना तो रेंट पे बाइक लेके जाता था। अपने माँ बाप से ना अपने तौर पे पैसे लेने हैं और मुझे रेंट भी देना है गाड़ी का, बच्चे का खर्चा भी लेके देना है मेरे साथ अगर जाना है। बच्चा कौन? मेरा बेटा भी था 1.5 साल का, जब आपका? काफ़ी तकरीबन गुजर गया ना अरसा। और इसमें आप ये गलत काम भी करती रही? नहीं, फिर लास्ट में आकर उसने गलत अच्छा, काम ठीक बंद है। कर वो तो दिया। आप एक बार गई, उसके बाद कितनी बार गई? 3 से 4 मरतबा लेके गया था मुझे। उन्हीं के पास ही? हाँ जी, उन्हीं के पास ही। और वो भी इतने थे कि मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी और उन्हें भी नहीं शर्म आती थी कि यार चलो दा बंदा सानू थोड़ी बहुत गैरत आई है। मगर नहीं, वो कहते थे नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। पिल्स खिलाता होता था और मेरे पैर ही नहीं रुकते होते थे, मैं नाचती रहती थी। हालांकि मेरी टांग का ऑपरेट हुआ है,